everyone, welcome to eLearn Space. Today's topic is global keyword. ग्लोबल कीवर्ड या फिर हम जिससे बोल सकते हैं अपना ग्लोबल वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको जैसे पता ही होगा, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है, बट जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देती हूँ। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है हमारा, वो हम इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि वो चाहे आउटसाइड द फंक्शन हो चाहे वो इनसाइड द फंक्शन हो, वो कहीं भी यूज़ हो सकता है। मतलब उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं कोई अपना वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दूँ तो वो लोकल वेरिएबल होता है और मैं उसको दूसरे फंक्शन में अपना यूज़ नहीं कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया अपना A10। अब मैं इसे अगर यहाँ पे प्रिंट करवाती हूँ अपने फंक्शन को कॉल करके, तो यहाँ पे तो कॉल हो गया। अब मैं एक और यहाँ पे अपना फंक्शन डिक्लेयर करती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, करवाती हूँ सिंपली कि प्रिंट A हो जाए मेरा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया, अपना फंक्शन कॉल कर दिया। तो क्या ये वर्क करेगा? नहीं। ये क्या बोल रहा है मुझे? A इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि A यहाँ पे डिफाइन नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे A की कोई और वैल्यू डिक्लेयर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, वो यूज़ में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, अब मेरा एक अलग फंक्शन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है कि हम अपना ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल बहुत ही आसान होता है डिक्लेयर करना। आउटसाइड द फंक्शन बोला हमने, तो मैंने यहाँ आउटसाइड द फंक्शन उसको डिक्लेयर कर दिया। बट अगर फंक्शन में मैंने कोई अपना लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करा है तो ये पहले उसे प्रायोरिटी देगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। इसने क्या दिया, 10 और 90। देखो यहाँ पे मैंने F2 के लिए कोई वेरिएबल अपना डिक्लेयर नहीं किया, तब भी इसने क्या रिटर्न किया मुझे, 90। अगर मैं आउटसाइड द फंक्शन ही अब मैं फिर से अगर डिक्लेयर करती हूँ, फिर से कॉल करती हूँ, तो अभी ये क्या कर रहा है, उस 90 को ही ये कॉल कर रहा है। आई होप अब आपको पता चला होगा कि हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई हमारी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको आउटसाइड द फंक्शन कॉल करके कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, इनसाइड द फंक्शन ही इसे ग्लोबल बनाना है। तो इनसाइड द फंक्शन ही हम इसे कैसे ग्लोबल बना सकते हैं, अब हम वो चेक करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे कि मैं अपने ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का नेम सेम रख रही हूँ, तब भी ये उसको अलग अलग ही आइडेंटिफाई कर रहा है, ये उसको मिक्सअप नहीं कर रहा। अगर हम किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ क्या होता है, ये उसे मिक्सअप कर देता है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल को। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, C++, जावा या कोई और भी, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि अगर कोई और वेरिएबल डिक्लेयर है, ग्लोबल वेरिएबल का नाम A है, तो आप लोकल वेरिएबल में उसी को यूज़ नहीं कर सकते हो। बट पाइथन में हमने क्या किया, हमने वही सेम वेरिएबल यूज़ किया और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब इनसाइड द फंक्शन हम ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं अपना, सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपने वेरिएबल के साथ वर्ड ऐड कर दूँगी ग्लोबल A। तो इससे क्या होगा, मेरा क्या हो गया, ये ग्लोबल ही डिक्लेयर हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे A को डिक्लेयर करती 60, तो अब क्या हो जाएगा, ये 60 बन जाएगा। ये इसके लिए क्या हो गया, ये लोकल बन गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया था, ग्लोबल डिक्लेयर नहीं किया था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर भी अगर इसे ग्लोबल ही डिक्लेयर कर दूँ तो क्या होगा, ये यहाँ पर भी इसकी वैल्यू चेंज कर देगा, यानी कि मैंने अपना ग्लोबल वेरिएबल क्या किया, अपडेट कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, आप ग्लोबल वेरिएबल के साथ यहीं पे अपनी वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। इनकेस अगर आप यहीं पे अपनी वैल्यू डिक्लेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, वो बोलेगा इनवैलिड सिंटैक्स, तो आप यहाँ पे कभी भी डिक्लेयर नहीं करोगे। अच्छा, अब हमने क्या किया, अपना ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया, तो क्या आएगा, ये क्या देगा, एरर देगा कि वो नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे मुझे उसको कोई वैल्यू डिफाइन करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने उसे एक वैल्यू अपनी डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे भी मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट में यहाँ पे भी मैंने अपना एक वेरिएबल लिया, उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं इससे पहले यहाँ पे कर देती प्रिंट ऑफ A, तो अब देखिए क्या होता, ये क्या दे रहा है यहाँ पे कि ग्लोबल हम नहीं कर सकते। यहाँ पे उसने क्या दे दिया मुझे, नेम A इज यूज प्रायर टू ग्लोबल डिक्लेरेशन, ग्लोबल डिक्लेयर करने से पहले ही मैंने ये डिक्लेयर करा। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, अब मैं करूं
तो अब ये क्या दे रहा है कि मैं बार बार इसको ही यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल को मैं क्या कर रही हूँ, बिना डिक्लेयर करे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इससे हमें क्या पता चला, पहले हम यहाँ पे इसे डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद ही हम उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जितनी बार भी आप अपने वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद वैल्यू चेंज करेंगे, उतनी बार ही उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। तो इससे हमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ नेस्टेड फंक्शंस बना रही हूँ अपने, तो उसमें क्या होगा कि आप बार बार अपना वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वो तो यूज़फुल नहीं होगा ना, एरर आएगा बार बार कि एक ही वेरिएबल को मुझे बार बार अपना यूज़ करना है अलग अलग फंक्शंस में। तो हम इसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ मेरे पास एक ही वेरिएबल को मुझे मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है, डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ करना है। या तो आप क्या कीजिए, अपने सारे वेरिएबल्स को ही ऑलरेडी लोकल बना दीजिए, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि हम आउटसाइड द फंक्शन ही डिक्लेयर कर देंगे। या तो हम आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इनसाइड द फंक्शन उसको ऑलरेडी ग्लोबल बना देंगे। तो मैं कितने भी अपने फंक्शंस बनाऊँ, मैं उसको वहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब हम अपना एक और फंक्शन बना देते हैं, डिफाइन f3, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ प्रिंट करवा देती हूँ a। अब यहाँ पे भी हमने क्या किया, f3, तो अब क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम अपने लोकल वेरिएबल को और ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम अपने लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।